तो लास्ट क्लास में हम स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ चुके थे, जिसमें हमें एक स्लोप पता होगा और एक पॉइंट पता होगा, तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो उसी इक्वेशन को हम 2 पॉइंट्स के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारे पास कोई एक लाइन है और इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है। सपोज करो ये वाली जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास कर रही है। एक पॉइंट है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, और एक कोई पॉइंट है सपोज करो Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, ठीक है। ये जो लाइन है L, ये जो लाइन है इसका नाम रख दो L, ये इन 2 पॉइंट P और Q से पास कर रही है। तो इस लाइन की अगर हमें स्लोप निकालनी होगी तो स्लोप कैसे निकालेंगे? तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होगा स्लोप m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में क्या x2 माइनस x1, ठीक है। इस तरह से इसकी स्लोप निकाली जाएगी। ओके, नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। या जब हमारे पास स्लोप हो और एक पॉइंट से वो पास कर रही हो तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं। दैट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म एंड दैट इज इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। वो हमने देखा था किसी पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन होती है ये y माइनस y1 m x माइनस x1, ये हमने पढ़ा था। अब मान लो उस लाइन पर आपको एक पॉइंट के अलावा कोई एक पॉइंट और पता है। अगर 2 पॉइंट पता है तो फिर आप उस लाइन की स्लोप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो हम इस स्लोप की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y माइनस y1, m की जगह हम क्या लिख देंगे y2 माइनस y1 अपॉन में क्या x2 माइनस x1 और यहाँ पर x माइनस x1। ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई लाइन की जब हमें उस लाइन पर 2 पॉइंट गिवन हो। अगर 2 पॉइंट गिवन होंगे तो आप स्लोप की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हो और यहाँ पुट कर सकते हो। तो अगर आपको सिर्फ एक पॉइंट पता है, ठीक है, कोई लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, तो उस केस में आप ये इक्वेशन यूज करो। अगर कोई लाइन पर आपको 2 पॉइंट गिवन है जिससे वो पास कर रही है तो फिर आप ये इक्वेशन को पुट करोगे वहाँ पर, उस किस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए ये वाली इक्वेशन यूज करोगे। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं दिखाता हूँ, तब बात ज़्यादा समझ आएगी। जैसे मान लो आपके पास इसमें हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 6 क्वेश्चन देख चुके, ठीक है। इसके बाद 7th क्वेश्चन यहाँ इसी पर बेस्ड है, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। 2 पॉइंट गिवन है हमें, -1 1 एंड 2 -4, 2 एंड -4, ठीक है। उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो 2 पॉइंट जब हमें गिवन हो तो उसमें पहला पॉइंट होता है x1 y1, दूसरा पॉइंट होता है x2 y2। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या रही होगी वो हमने अभी अभी पढ़ी है, 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं उसे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी वाली लगाओगे? 2 पॉइंट गिवन है, अगर एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन होता तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगती है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी वाली है? ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है ये कौन सी है? इसमें आपको क्या क्या गिवन होगा? एक पॉइंट, मतलब कौन सा पॉइंट? x1 y1 है ना, x1 y1 है ना। और क्या गिवन होता है? स्लोप, यानी m ऐसे। तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाते हो। लेकिन अगर सिर्फ स्लोप ना गिवन हो, आपको सिर्फ 2 पॉइंट गिवन हो, तो 2 पॉइंट फॉर्म अगर गिवन हो तो 2 पॉइंट फॉर्म आप यूज करोगे, है ना। 2 पॉइंट अगर गिवन हो तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करते हो आप। तो ठीक है, अभी इस वाले क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट गिवन है तो हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए। एंड दैट इज इक्वल्स टू y माइनस y1 एंड y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और यहाँ पर x माइनस x1।
दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, नाउ वैल्यू पुट करिए, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, इक्वल्स टू y2 की वैल्यू कितनी है -4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -1, दिस इज ये इसको +1 बना देगा। ओके, एंड x माइनस x1 कितना -1, ठीक है, ये +1 बना देगा। ओके, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। नाउ इसको सॉल्व कर दो, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू दिस इज -5 अपॉन 3, और इधर क्या चल रहा है x + 1, 3 इधर लेकर आइए, तो 3y माइनस 3 और माइनस का 5x एंड माइनस का 5, ये आ जाएगा। ओके, अब इसको सब कुछ इधर लेकर आ जाइए, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस का 5x, ये इधर लेकर आओ तो प्लस का 5x हो जाएगा, प्लस का 3y पहले से चल रहा है, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, इक्वल्स टू क्या 0। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी लाइन की, उस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी जो इन 2 पॉइंट से पास कर रही है। इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये समझ आया क्वेश्चन नंबर 7 कैसे किया। इसके बाद आगे क्वेश्चन करने से पहले एक और फॉर्म है जो मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो फॉर्म है आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन की, वो है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है कि सपोज करो ये कार्टेशियन सिस्टम है हमारे पास, एक्स वाई प्लेन है ये, ठीक है, इसमें कोई एक लाइन है ऐसे, ये जो लाइन है, चलिए इसका नाम रखा हमने, ये लाइन है एल, ये लाइन कौन सी लाइन है, एल लाइन है। ओके, इस लाइन एल पर एक परपेंडिकुलर है जो कि ऑरिजिन से आ रहा है, ऑरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये, ठीक है, ये ओ ए, ठीक है, ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर है, किस पर, एल पर। ओ ए हमने क्या बनाया है, परपेंडिकुलर, किस पर, एल लाइन पर। ओके, एंड इस एल लाइन पर ये जो ओ ए परपेंडिकुलर है, ये इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ओमेगा। क्या एंगल बना रहा है बच्चों, ओमेगा एंगल बना रहा है। ओके, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस लाइन एल की इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको उस पर क्या क्या चाहिए होता है, 2 चीज़ें। देखो, आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए जो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 m x माइनस x1, ये फॉर्मूला हुआ करता है ना। अब आपको एल लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है तो आपको उस लाइन पर एक तो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, एक पॉइंट की, और किसकी जरूरत पड़ेगी, उस लाइन की स्लोप की। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो पॉइंट की, पॉइंट कौन सा, x1 y1, ठीक है, और दूसरी चीज उस पर उसकी स्लोप की जरूरत होती है m की, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, तो ये जो एल लाइन है, इस एल लाइन पर ना तो हमें अभी इसकी स्लोप पता है, ना अभी हमें इस पर पॉइंट पता है, तो पहले हम इस पर पॉइंट निकालेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे, फिर इसकी इक्वेशन लिखेंगे। जबकि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि ऑरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर आ रहा है ओ ए, ओ ए क्या है, इस पर एक परपेंडिकुलर। ओके, नाउ इस लाइन पर एल लाइन पर ये ए एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट निकालना बिल्कुल आसान है। ए पॉइंट इस एल लाइन पर लाई कर रहा है ना, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना बिल्कुल आसान होगा। कैसे निकालेंगे, हम ए से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ये, ठीक है, ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। नाउ ये एक ट्रायंगल बन के तैयार हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ओ ए एम है ना। ये जो ट्रायंगल बन के तैयार हुआ है, इसमें अगर मैं साइन ओमेगा निकालता हूं, पहले सपोज करो मैं साइन ओमेगा निकालता हूं, तो साइन ओमेगा किसके इक्वल रहा होगा, तो आंसर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, परपेंडिकुलर ए एम होगा और हाइपोटेनस ओ ए होगा, है ना, ए एम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ओ ए के इक्वल। यहां से ओ ए इधर आ जाएगा, ओ ए साइन ओमेगा,
ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए एम की वैल्यू। क्लियर है ये वाली बात। अच्छा, दूसरा, अगर मैं इसी ट्रायंगल में कॉस ओमेगा निकालूं तो क्या होगा, तो कॉस ओमेगा अगर मैं निकालता हूं, कॉस ओमेगा किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस के, ओ एम अपॉन में हाइपोटेनस ओ ए के। यहाँ से अगर हम ओ एम की वैल्यू निकालें तो ओ एम की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ओ ए कॉस ओमेगा। क्या निकल कर आ जाएगी, ओ ए कॉस ओमेगा। ये हमारे पास ओ एम की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे कि देखो ये जो डिस्टेंस है ये ओ एम है, मतलब एक्स, ये इसका जो एक्स वाला पॉइंट होगा वो कितना होगा, ओ एम, और वाई वाला पॉइंट कितना होगा इसका, ए एम। तो जो ओ एम की वैल्यू होगी वो, और जो ए एम की वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी। आया ना, क्लियर है ये वाली बात, तो यहाँ पर आनी चाहिए, है ना। ये हमारा x वैल्यू है, ये y की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू किससे दिखाई जाएगी, OM से, और y की वैल्यू किससे दिखाई जाएगी, AM से। ठीक है, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, मतलब कि L लाइन पर आपको एक पॉइंट मिल गया। हमें पॉइंट की जरूरत तो थी उस पर। OM की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, OA cos ओमेगा, AM की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, OA sin ओमेगा। ये बात क्लियर है। हम जब जरूरत पड़ेगी तो OM की वैल्यू को लिख देंगे OA cos ओमेगा, और AM की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे, OA sin ओमेगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और एक चीज और भी कर सकते हो कि ये जो OA है, OA बच्चों, इसको आप P नाम दे दो, कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस L लाइन पर, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है, इसकी जो लेंथ है, इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, उसे P नाम दे दिया मैंने थोड़ी देर के लिए। क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया। अगर P नाम दे दिया तो OA की जगह आप क्या लिख रहे होगे, P sin ओमेगा। ये किसकी वैल्यू होगी फिर, AM की, और OA की जगह यहाँ पर क्या लिख दोगे, P cos ओमेगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, OM की वैल्यू। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इसका मतलब आपको पॉइंट A के कोऑर्डिनेट पता चल गए। चलो मैं यहाँ पर लिख भी दूँ क्या, OM की जगह मुझे क्या लिख देना चाहिए, P cos ओमेगा, और AM की जगह मुझे क्या लिख देना चाहिए, P sin ओमेगा। ठीक है, ये हमारे पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हो गए, और ये मैंने यहां पर लिख दिए। ठीक है, ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आ गए। ओके, पॉइंट A कहां पर लाई कर रहा है, L लाइन पर, तो इसका मतलब L लाइन पर आपको एक पॉइंट मिल गया ये। ओके, अब दूसरा काम क्या है, पॉइंट निकाल चुके क्या, हाँ निकाल चुके, स्लोप और चाहिए। अब स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर L लाइन का कोई एंगल तो गिवन ही नहीं है, लेकिन हमें ये जो परपेंडिकुलर है इसका एक एंगल गिवन है, कितना, ओमेगा। एक्स एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा। तो हम एक काम करते हैं, L लाइन की स्लोप निकालने के लिए पहले हम OA लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं। OA लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन और ये लाइन क्योंकि परपेंडिकुलर है, इसलिए हम कहेंगे कि इन दोनों लाइन की जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। यानी स्लोप ऑफ OA किस मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन L किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। तो आप वहां पर लिख देना, क्योंकि OA परपेंडिकुलर है L के, इसलिए स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन L का मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन OA के साथ किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा या नहीं होगा, है ना। ये वाली बात सबको क्लियर हो गई। OA परपेंडिकुलर है इस पर, इसलिए L लाइन का और इस लाइन का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगा। अब ना स्लोप ऑफ लाइन L मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन OA कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। OA लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ओमेगा। तो इसकी जो स्लोप निकाली जा सकती है वो ऐसे, tan ओमेगा इक्वल्स टू में क्या, -1। ये tan ओमेगा नीचे लेकर जाइए, तो यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन L किसके इक्वल आ जाएगी, -1 अपॉन tan ओमेगा के। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन L किसके इक्वल आ जाएगी, -1 अपॉन tan ओमेगा के। अब प्यारे बच्चों आपको सारी बात पता है, क्या क्या बात पता है, इस लाइन L पर एक पॉइंट A पता है जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं, और इस लाइन L की स्लोप आपको पता है -1 अपॉन tan ओमेगा। अब आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो बड़े आसानी से, तो आंसर है हाँ, बड़े आसानी से अब इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है। ठीक है, लिखो इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए। तो इसकी इक्वेशन में लिखता हूं
y माइनस ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है और ये मेरा स्लोप की वैल्यू है। तो y माइनस y1 की जगह क्या लिखें, p साइन ओमेगा, ऐसे, ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा स्लोप की जगह हम क्या लिखें, माइनस का 1/10 ओमेगा, माइनस का 1/10 ओमेगा। अच्छा फिर x माइनस x1, x1 की जगह हम क्या लिखें, x1 की जगह लिखें हम p cos ओमेगा, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। इससे ये इक्वेशन ऑफ लाइन L निकल कर आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन L, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा। सॉल्व कैसे करेंगे, y माइनस पी साइन ओमेगा ऐसे ही, ठीक है, माइनस का, अब ये टेन ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा, वो कॉस ओमेगा ऊपर ले जाकर लिख दिया मैंने, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई होगी, x माइनस पी कॉस ओमेगा, ऐसे, ये वाली बात समझ आई। टेन ओमेगा को साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, कॉस ऊपर ले जाकर लिख दिया, ये टर्म बन गया। अब इस क्वांटिटी को हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं, और जब आप इस क्वांटिटी को थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास एक फॉर्म बन जाएगी। वो फॉर्म चलिए मैं आपको कंप्लीट बनाकर दिखाता हूँ। इस साइन ओमेगा को बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो देखिए क्या बनने वाला है। साइन ओमेगा का मल्टीप्लाई यहाँ कराऊंगा तो y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा, p साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू माइनस का x कॉस ओमेगा, माइनस का x कॉस ओमेगा एंड माइनस माइनस प्लस p कॉस स्क्वायर ओमेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है बच्चों। मैंने क्या किया ये समझ आ गया होगा कि इस साइन ओमेगा का मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया और इस माइनस कॉस ओमेगा का यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस p कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, सब कुछ मल्टीप्लाई करा दिया। अब मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या होगा, देखिए ये x कॉस ओमेगा माइनस का इधर लाइए तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर पहले से क्या चल रहा है, y साइन ओमेगा, ठीक है बच्चों, और पहले से उधर क्या चल रहा है, p कॉस स्क्वायर ओमेगा, और ये माइनस का है तो उधर आप लेकर आओ प्लस का p साइन स्क्वायर ओमेगा, ओके। नाउ p कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा क्या बन जाएगा, 1, और इधर क्या चल रहा है, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा और इक्वल टू में p चल रहा है। या मैं फाइनली कहूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर कोई एक लाइन है आपके पास जिसकी आपको इक्वेशन लिखनी है, उसके लिए हम आपको दो चीज़ें दे रहे हैं। नंबर 1 चीज़ तो हम ये दे रहे हैं कि उस लाइन पर एक परपेंडिकुलर दे रहे हैं जिसकी लेंथ है p, और उस परपेंडिकुलर का x एक्सिस के साथ एंगल दे रहे हैं वो है ओमेगा। तो बताइए उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो आंसर है उस लाइन की इक्वेशन होगी x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल्स टू p दिस। इसमें ये कौन सी लाइन की इक्वेशन लिखी है, ये उस लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, ये उस लाइन की इक्वेशन, उस L लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है जिस पर एक P लेंथ का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था, ठीक है, जो कि x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा था, ओमेगा, ठीक है। तो उस लाइन L की इक्वेशन क्या होगी, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा, वेयर P इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, एंड ओमेगा इज द एंगल ऑफ परपेंडिकुलर विद x एक्सिस। तो ऐसे आप इक्वेशन लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड व्हाट, नॉर्मल फॉर्म। अब इस नॉर्मल फॉर्म के ऊपर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आएंगे। पहले तो मैं एक बार इसका रिव्यू करा देता हूँ कि नॉर्मल फॉर्म मैंने कैसे बनाई है। तो फिर से ये एक लाइन है L, इस लाइन पर ऑरिजिन से, ये बात याद रखना, ऑरिजिन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जिसकी लेंथ है p। इस परपेंडिकुलर का x एक्सिस के साथ एंगल है ओमेगा, ओके। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L, दिस लाइन की, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, इस लाइन पर एक पॉइंट पता हो, नंबर 2, इस लाइन की स्लोप पता हो।
तो पॉइंट पता करने के लिए मैंने पहले से पता था मुझे पॉइंट ए इस लाइन पर लाई कर रहा है, बस इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए एम की वैल्यू निकाल ली, ओ एम की वैल्यू निकाल ली। तो जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, ओ एम और ए एम। ओ एम की वैल्यू है हमारे पास पी कॉस ओमेगा, ये आपने निकाल लिया यहाँ पर, और ए एम की वैल्यू आई पी साइन ओमेगा। तो कोऑर्डिनेट पता चल गए। फिर एल लाइन की स्लोप की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने कहा एल लाइन की स्लोप और ओ ए लाइन की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होगा। तो वहां से बच्चों आपने सॉल्व करके स्लोप निकाल ली। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी है उसमें वैल्यू पुट करोगे पॉइंट की, इसकी, और जो स्लोप आपने निकाली है। फिर थोड़ा सा सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद इस लाइन एल की आपको पास इक्वेशन निकल कर आ जाएगी ये, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। और इस पर बेस्ड एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। नॉर्मल फॉर्म पर बेस्ड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज 5 यूनिट। तो बताइए क्या गिवन है। तो आंसर है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है हमें कितनी, 5 यूनिट। ये 5 है, जो भी इसकी यूनिट रही हो 5 यूनिट, ठीक है। और एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद एक्स एक्सिस ये गिवन है बच्चों कितना, 30 डिग्री। कितना गिवन है बच्चों, 30 डिग्री। तो आपको क्या क्या दे दिया, तो आंसर है कि एक तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है कितना, 5 यूनिट, और उस परपेंडिकुलर का एक्सिस के साथ एंगल गिवन है कितना, 30 डिग्री। इसको हम ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं, 30 डिग्री। पी पता है, ओमेगा पता है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एल। तो आंसर है कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है और उस परपेंडिकुलर का एक्सिस के साथ एंगल पता है तो इसका मतलब नॉर्मल फॉर्म काम करेगी। और नॉर्मल फॉर्म जो होती है हमारी वो होती है, आप नॉर्मल फॉर्म लिखेंगे पहले, वो होती है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। एक्स ऐसे ही ठीक है, कॉस ऐसे ही ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 डिग्री। वाई साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्वेश्चन में कितनी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 में 5। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, इसको सॉल्व करिए। एक्स कॉस 30 कितना होता है, √3/2 प्लस वाई साइन 30 कितना होता है, 1/2। इस क्वांटिटी को सॉल्व करिए तो आपके पास फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, √3x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, 10। ये एलसीएम ले लेना और उधर 10 बन जाएगा। इस तरह से आप बड़े आसानी से कर सकते हो। अगर आपको स्लोप, अगर आपको नॉर्मल फॉर्म पता है तो p दे देता है वो क्वेश्चन में, और ओमेगा की वैल्यू दे देता है, वो वैल्यू पुट करते हो और आंसर सामने आ जाता है। ये आया कहाँ से, ये मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया है, फिर आपको ये बड़े आसानी से समझ आ गया होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल PQR आर, इस तरह से एक ट्रायंगल बना रहा हूं। ये ट्रायंगल है PQR। इस ट्रायंगल PQR में P है 2, 1, Q है -2 and 3 एंड R है 4 and 5। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मीडियन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। R से जो मीडियन बनेगा उसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, देखो कैसे करोगे। R से यहाँ पर मीडियन ड्रॉ कर लो। ये आपने मीडियन बनाया कुछ, सपोज करो M। अब M क्या है, मिड, RM क्योंकि मीडियन है यानी कि M मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो आप, है ना। M पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट ऑफ PM, या फिर आप इसको इस तरह से लिख लो, कोऑर्डिनेट ऑफ M। कोऑर्डिनेट्स ऑफ M कैसे निकालोगे आप, तो ये मिड पॉइंट ऑफ PQ होगा, और वो कैसे निकालो जाओगे, x1 + x2/2 ऐसे निकालोगे। ठीक है, x1 + x2/2।
y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो ये तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे ऑफ पॉइंट M। कितना आएगा ये 2 माइनस 2 0 और 1 प्लस 4 अपॉन 2 कितना आएगा 4 अपॉन 2 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M निकल कर आ जाएंगे कितना 0 एंड 2। ये अब हमें जो इक्वेशन निकालनी है वो किस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस मीडियन की RM की इक्वेशन निकालनी है। तो RM लाइन पर आपको एक तो पॉइंट पता होना चाहिए, वो आपको पहले से पता है 4 5, और ऑफ कोर्स M भी उस पर एक पॉइंट है। तो हम चलो ये पहला पॉइंट ये था तो हम ये वाला पॉइंट ले लेंगे। और इस लाइन RM के लिए पॉइंट तो पता है हमें, ठीक है, लेकिन हमें एक स्लोप भी चाहिए होगी, इस लाइन की स्लोप निकालनी होगी। तो RM लाइन की स्लोप कैसे निकालोगे, तो क्योंकि RM लाइन पर आपको 2 पॉइंट पता है तो उसकी स्लोप निकालने के लिए आप क्या करोगे 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओगे, या आप इसकी इक्वेशन लिखने के लिए डायरेक्टली 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हो। 2 पॉइंट फॉर्म आपको याद है, जब आपको किसी एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो जिस पर आपको 2 पॉइंट पता हो तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन RM। तो कैसे निकालोगे आप, तो आप लिखोगे y माइनस y1 और स्लोप की जगह क्या लिख दोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ये है ना, क्योंकि इस लाइन की 2 पॉइंट पता है ना आपको, तो डायरेक्टली ये 2 पॉइंट फॉर्म लिख सकते हो आप। या आप चाहो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में पहले स्लोप निकाल कर रख लो, फिर वहाँ पर n की जगह उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। तो ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2, ठीक है, RM लाइन पर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5 और y2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 कितना है 5, तो 2 माइनस 5, ठीक है, 2 माइनस 5 हो गया, और 0 माइनस 4 और फिर x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो y माइनस 5 इधर आ जाएगा -3 और नीचे -4, और इधर क्या चल रहा है x माइनस 4, ठीक है, ऐसे चल रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई कराओ 4y, इधर 20, इधर 3 से मल्टीप्लाई कराओ 3x माइनस 12, इस तरह से आ जाएगा 3x ऐसे ही, ठीक है, 4y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 20 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना लिख दूं मैं, प्लस का 8 लिख दूं, इक्वल्स टू में क्या 0। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, क्या बन जाएगी 3x माइनस 4y और प्लस का 8 इक्वल्स टू 0, इस तरह से बनेगी। फिर से कैसे किया, PQR ये एक ट्राइंगल है जिसमें R पॉइंट से, R वाली वर्टिसेस से एक मीडियन ड्रॉ करना है और उस मीडियन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। अब RM क्योंकि मीडियन है यानी कि M मिड पॉइंट है किसका, PQ का, तो मैंने PQ का मिड पॉइंट निकाल लिया तो मुझे M के कोऑर्डिनेट मिल गए 0 एंड 2, क्लियर है। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गए RM लाइन में, फिर मुझे 2 पॉइंट पता चल गए, R तो पता ही था, M भी पता है। अब 2 पॉइंट पता हो तो 2 पॉइंट वाली इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इस तरह से। इसमें बस ये x1 y1 है, ये x2 y2 वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे और आंसर आ जाएगा। इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस। ओके, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है और एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पास कर रही है किससे, -3 एंड 5 से, और ये उस लाइन पर परपेंडिकुलर है, उस लाइन पर परपेंडिकुलर है जो कि पास कर रही है किस किस पॉइंट से 2 एंड 5 से एंड -3 एंड 6 से, ठीक है। और ये सपोज करो लाइन है L और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है इस पर, ओके, और ये कोई पॉइंट में मान लो N, ठीक। फिर से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमें इस लाइन की, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पास कर रही है इस पॉइंट से, ओके, और परपेंडिकुलर है, ये किस लाइन पर परपेंडिकुलर है,
वो उस लाइन पर परपेंडिकुलर जो कि पास कर रही है इस पॉइंट और इस पॉइंट से। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये लिखूँ, अगर मुझे इस लाइन L की इक्वेशन निकालनी है तो इस लाइन पर मुझे एक तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट है पहले से, और फिर इस लाइन की स्लोप चाहिए। इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए हम एक काम ये करेंगे कि हम AB लाइन की स्लोप निकाल लेंगे। फिर क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इस लाइन की स्लोप और इस लाइन की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होगा। वहां से फिर हम L लाइन की स्लोप निकाल लेंगे। क्लियर है? तो चलो करते हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन AB निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन AB, और या हम डायरेक्ट लिखते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन AB एंड स्लोप ऑफ लाइन L का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल। ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए, इस लाइन का और इस लाइन का। ठीक है, अब इस लाइन की स्लोप कैसे निकालोगे? AB लाइन पर आपको 2 पॉइंट पता है, और जब 2 पॉइंट पता हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं? तो आंसर है y2 - y1 यानी 6 - 5 अपॉन x2 - x1। ठीक है, -3 - 2 ऐसे, और मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल्स टू -1। अब 6 - 5 कितना? 1, और -3 - 2 -5 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल्स टू -1। ये -5 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो स्लोप ऑफ लाइन L ये कितना आ जाएगा? 5। ठीक है बच्चों, अब इस लाइन L की स्लोप आपको पता है, इस लाइन पर आपको पॉइंट भी पता है जिसको आप क्या नाम दोगे? x1 y1। किसी भी लाइन की अगर स्लोप पता हो और उस लाइन पर एक पॉइंट पता हो तो कौन सी इक्वेशन लगती है? तो आंसर है पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम लाइन इक्वेशन के लिए? पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हैं। और पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी फॉर्म से लिख रहे हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y - y1 m x - x1, या सिंपली आप जिसको कहते हो इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। y - y1, ये x1 y1 वो पॉइंट है जिससे ये लाइन पास कर रही है। तो x1 की वैल्यू है हमारे पास -3, y1 5 है, स्लोप आपने निकाल ली 5, और x1 की वैल्यू -3 है तो यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए। y - 5 5x + 5 × 3 15, ये ठीक लिखा। अब सब कुछ उधर लेकर जाइए, तो 5x माइनस का y और ये उधर जाएगा तो प्लस का 20 इक्वल्स टू में क्या? 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था। उस लाइन की स्लोप उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है, एंड ऑल्सो ये लाइन इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो हमने पॉइंट से पास कर रही है, ओके, उस पॉइंट का तो यूज करेंगे हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने में, लेकिन इस लाइन का हम यूज करेंगे इस लाइन की स्लोप निकालने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये परपेंडिकुलर है तो इस लाइन की और इस लाइन की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होगा। तो इसकी स्लोप तो हम निकालेंगे किससे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से, और फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन L निकल कर आ जाएगी। पॉइंट पहले से है, वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। नंबर 11, a line perpendicular to the line segment joining the point this and this, divide it in the ratio 1:n, find the equation of the line। a line perpendicular to the line segment, okay, a line कोई भी एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन सेगमेंट के। ये लाइन सेगमेंट है AB, सच दैट इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 1 and 0 एंड 2 and 3, एंड इट डिवाइड्स। अच्छा, ये वाली लाइन जब इस पर परपेंडिकुलर होती है, जब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये AB वाला जो सेगमेंट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, सच दैट जो रेशियो होता है इस पार्ट का वो 1 और n का रेशियो होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन की इक्वेशन बताओ क्या रही होगी। तो देखो बच्चों, ये अब एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें L लाइन की स्लोप निकालनी है, L लाइन की इक्वेशन निकालनी है, बट इस L लाइन पर ना तो अभी हमें पॉइंट पता है, ना इस L लाइन की अभी स्लोप पता है। इक्वेशन किसी भी लाइन की लिखने के लिए 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो पॉइंट और एक उस लाइन का स्लोप। अब पहले तो इस लाइन पर एक पॉइंट हमें पता करना पड़ेगा।
इस L वाली लाइन पर जो पॉइंट है वो क्या है, M। तो पहले तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने होंगे, ठीक है। तो इस L वाली लाइन पर हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट पता चल जाएगा। फिर इसके बाद क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर, तो फिर इन दोनों का जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो वहाँ से हम इसकी स्लोप निकाल लेंगे। दो काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं पॉइंट M निकाल रहा हूँ जिससे कि मुझे इस L लाइन पर एक क्या मिल जाए, L लाइन पर एक पॉइंट मिल जाए, ठीक है। तो कैसे करोगे, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो पॉइंट M है हमारा, इस पॉइंट M को आप सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व करोगे। पॉइंट M के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, सेक्शन फॉर्मूला से, है ना। तो ये x है और ये y है। ये पॉइंट M जो है वो 1 और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है AB को। तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या फॉर्मूला होता है, बताओ क्या होता है फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन में क्या m प्लस n, यही फॉर्मूला होता था, याद है। तो ये हमारा क्या है m, ये हमारा क्या है n, ये है x1 y1 हमारा, और ये है x2 y2 हमारा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो। तो m की जगह क्या पुट कर रहे होगे आप 1, x2 की जगह क्या पुट करोगे 2, प्लस n की जगह ऑफ कोर्स n, और x1 की जगह क्या रख रहे होगे 1, और अपॉन में m प्लस n यानी 1 प्लस n ऐसे, और x ये हम निकाल रहे हैं। ओके, नाउ दिस इज 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप y की वैल्यू निकालो। y का फॉर्मूला याद है, क्या होता था वो my2 प्लस ny1 अपॉन में क्या m प्लस n। तो यहाँ से m की वैल्यू फिर से रखो 1, y2 की वैल्यू कितनी है 3, n ही है, y1 कितना है 0, और m प्लस n 1 प्लस n। ओके, सॉल्व कर लो, 3 अपॉन 1 प्लस n, ये ठीक है। तो ये x और ये y। तो इसका मतलब m पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके आ चुके हैं। m पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, एंड y की वैल्यू 3 अपॉन 1 प्लस n, ये ठीक है। ये m पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस l लाइन पर। तो l लाइन पर हमें पॉइंट मिल चुका, ये क्लियर। फिर अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें स्लोप चाहिए l लाइन की। तो हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन AB एंड स्लोप ऑफ लाइन L का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर कैसी हैं, परपेंडिकुलर। अब स्लोप ऑफ लाइन AB आप कैसे निकालोगे, AB लाइन पर आपको 2 पॉइंट पता है, तो उसकी स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके निकालोगे। तो 3 माइनस 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ऐसे, और स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल्स टू -1। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 अपॉन ये कितना 1, और इधर स्लोप ऑफ लाइन L, यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल्स टू माइनस का कितना 1/3। अब L लाइन की आपको स्लोप पता है और L लाइन पर आपको M पॉइंट पता है जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं। तो फिर आप L का इक्वेशन लिख सकते हो पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ये फॉर्मूला हुआ करता है। अब इसमें से ये हमारा L लाइन पर लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो ये हमारा x1 और ये y1 का काम करेगा, और स्लोप है ही हमारे पास, है ना। तो y1 की वैल्यू 3 अपॉन 1 प्लस n, और स्लोप ऑफ लाइन L कितना माइनस का 1/3, और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी होगी, ये वाला लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो ये हमारा x1 और ये y1। तो x1 की वैल्यू कितनी 2 प्लस n अपॉन में क्या 1 प्लस n। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करो, और फिर सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो कितना बनेगा, और फिर देख लो कि ये फाइनली सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो निकल कर आएगा आपका
ये पूरा सॉल्व कर लेना, जो भी बनेगा वो वहाँ पर लिख लो। 1 + n(x), यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 + n(x) + 3, 1 + n(y) और n + 11। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, यही आंसर बन रहा है, ठीक लिखा मैंने? ठीक है, ये इस तरह से ये आप सॉल्व कर लोगे तो इस तरह का कुछ आंसर बन जाएगा बड़े आसानी से, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें ये लाइन इस लाइन को 1 और n के रेशियो में डिवाइड कर रही है एंड ऑल्सो ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर भी है। तो इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो इस लाइन को क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो ये पॉइंट m जो है वो इस लाइन L पर भी लाई कर रहा होगा और AB पर भी लाई कर रहा होगा। तो L लाइन पर m पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता कर लिए हमने पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा के, क्योंकि रेशियो पता था, ठीक है। तो ये m पॉइंट पता चल गया हमें। और फिर स्लोप निकालने के लिए ये और ये लाइन दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर हैं तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, वहाँ से स्लोप निकल जाएगी। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, ये आंसर बन जाएगा।